नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सोल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको रेकरिंग डेसिमल से संबंधित है और क्या कुछ आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और निश्चित है कि आपको एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है, तो उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले। जैसे रेकरिंग डेसिमल है, इनका आपको गुना आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इनका आपको घनमूल निकालने के लिए बोला जा सकता है, इनका योग करने के लिए बारे में बोला जा सकता है, इनका आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको कोई भी दे देगा दशमलव भिन्न, और इसको आपको भिन्न में बदलने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे देखते ही उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों का बुक का क्वेरी था कि कौन से बुक से प्रिपरेशन किया जाए, तो आपके एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसके आपको गाइड भी आती है, प्रैक्टिस वर्क बुक भी आती है। तो अब आपको यहाँ पर यदि आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो काफ़ी ही बेहतरीन तरीका से आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलता है, चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस मिलता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद आपको उससे प्रश्न होते हैं, और प्रश्न के साथ साथ आपको उसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सभी के सभी आपको बुक हैं और काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कि क्या कुछ आपको अतुल प्रसाद जी ने कहा है, उसके बाद हम लोग आज की सेशन को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका इनका ट्वीट है, क्या कुछ इन्होंने कहा है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि जुलाई बीएड और जो भी आपको सीटीईटी दोनों में आपको शामिल होने वाले जो भी टीआरई के उम्मीदवार हैं, आवेदन तो कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, बशर्ते यह परीक्षा 31/8/2023 को या उससे पहले आयोजित की जाए। लेकिन एक बात इन्होंने ये भी कही है कि हालांकि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या न होने पर भी उनका 3 में से 1 मौका आपका समाप्त हो जाने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बीपीएससी शिक्षक आपको बनने का सिर्फ 3 ही मौके हैं। आईएएस आईपीएस पीसीएस बनने के लिए आपको बहुत सारे मौके होते हैं, 5-6 मौके आपको होते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षक बनने का सिर्फ आपको 3 ही मौका मिला है, जैसा कि आप जानते हैं। और इनका कहना है कि जो भी सीटेड जुलाई वाले हैं, यदि इनका सीधा सीधा इनका अर्थ यही निकलता है कि जिनका आपको नहीं है प्रिपरेशन, वो नहीं दे तो आपको बेहतर, क्योंकि आपके पास 3 ही मौके हैं, और यदि आप सीटेड फेल भी हो जाते हैं तो भी आपका वो मौका एक गिना जाएगा, ठीक है ना। तो आप सोच समझ करके आप इसका यूज कीजिए, आप इसमें भाग लीजिए, कहने का अर्थ है। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो यहाँ की बहाली होती है पंचवर्षीय योजना बनकर आ जाती है, तो कब तक आपको बहाली आएगी, तो अभ्यर्थी परेशान है, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ ले ही लेंगे, चाहते और न चाहते, इससे आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि रेकरिंग डेसिमल को आप कैसे फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि आपको निश्चित रूप से बहुत सारे तरह के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और बनाना आपको जरूरी होगा, जो कि आपके सिलेबस में है भी। हम लोग बात करते हैं बेसिक से। जैसे आपको 0.2 है, इसको आपको बदलना है, ठीक है ना। इसको आपको बदलना है भिन्न के रूप में, तो कैसे बदलते हैं, तो कुछ नहीं करता है। इसको बदलने के लिए जो भी आपको दिया हुआ है उसको आपको ऊपर रखते हैं। दशमलव के लिए आपको 1 का यूज करते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना आप 0 रखते हैं, और ये आपका भिन्न के रूप में हो गया। इसे आप कैलकुलेट करके, ठीक है ना, इसे आपको उचित भिन्न के रूप में कर देंगे, तो 1/5 इसका उचित भिन्न होने वाला है। इतनी बातें तो आप जानते हैं। जैसे उसी प्रकार से आपको 0.3 है, इसे भी आप उचित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे, 3 और बटा के आपका 10, ये उसका उचित भिन्न हुआ। अब यहीं पर मैं आपसे बात करूं कि ये आपको 0.4 है, ठीक है ना, 4 है, इस प्रकार से आपको लिखा गया है अनंत क्रम तक, और इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है। कि बताइए कि क्या होगा, आसानी से बता सकते हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ ये होता है कि जब संख्याएं इस रूप में लिखी हो तो अनंत क्रम तक कौन लिखे, इसके लिए एक सिंबल बना, और उसका नाम है बार, अर्थात रेकरिंग। तो 0.4 पर ये बार दिया जाता है, जिसको आपको रेकरिंग कहा जाता है, ठीक है ना, रेकरिंग आपको कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान देनी, इसे आपको रेकरिंग कहा जाता है और बार भी आपको कहा जाता है। तो ये रेकरिंग है, 0.4 रेकरिंग है, या फिर बार भी इसे पढ़ सकते हैं। तो इसी बात को इस प्रकार से आपको लिखा गया है, जो ये बात है इसको इस प्रकार के लिखी गई है। अब इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, अब आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है। जितनी संख्याओं के ऊपर रेकरिंग होती है ना, तो पहले तो जिस पर रेकरिंग है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, और जितनी संख्याओं पर आपको रेकरिंग है उतना ही नीचे उसके हर में आप 9 लिखिए। अब उसके बाद देखना है कि क्या कुछ है, तो कोई संख्या है ही नहीं उससे के बाद, तो इस प्रकार से इसका जो होने वाला है भिन्न रूप ये होने वाला है। अब मैं यहीं पर बात ये पूछूं कि ये बताइए कि 3.0325 क्या इस प्रकार से आपको लिखा जा सकता है, जिसे 0.3425, क्या ये भी आपको रेकरिंग का कोई सिस्टम है,
ऐसा कुछ भी आपको सिस्टम नहीं है, ये आपको गलत है। एक बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी रेकरिंग होगा उसके अंतिम वाले अंक को होगा 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, इस प्रकार से यदि लिखा हो, जब इस प्रकार से यदि लिखा हो तो सीधा सीधा एक इसका अर्थ है कि इन तीनों संख्याओं पर आपको रेकरिंग है। नहीं तो सिर्फ आपको इस प्रकार से ये लिखा होता, जैसा कि मैंने पहले आपको लिखा था कि 3.0325 सिर्फ इस पर आपको रेकरिंग है, तो ये आपको गलत है, ये इसका अर्थ आपको कुछ भी नहीं होगा, ये कोई सिस्टम नहीं है लिखने का। लेकिन यदि यहीं पर मैं बात करूं कि इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मानकर चलिए कि यही है, ठीक है ना, 3.0325 इस प्रकार से लिखी हुई है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से बार है, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसके अर्थ के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि इन सबसे आपको प्रश्न निश्चित रूप से आपको पूछे जाएंगे, तो सबके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले इन सब के बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे इनका दशमलव रूपांतरण है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कहने का अर्थ होता है कि जब इस पर आपको बार हो ना, सीधा सीधा ये होता है कि जो यहाँ वाली संख्या है ये आपको निगेटिव संख्या है, लेकिन बाकी ये सभी के सभी आपको पॉजिटिव संख्या है, और उसको आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा उसका ऑप्शन है, इसके बराबर कौन सा है, तो बताइए। तो वहाँ पर आप मुश्किलें फंस जाएंगे, तो उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी आप धैर्य रखिए। यहाँ पर 4/9 हो गया, इसका अर्थ यहाँ पर ये हो गया। अब उसी तरह से हम लोग बात करें कि 0.2 इस प्रकार से हो, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो वही बात है कि हम लोग लिखेंगे जितना आपको ऊपर संख्या है उसको ऊपर रखना है और नीचे जितने पर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, ठीक है। अब यहीं पर इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है कि 0.02 पर आपको रेकरिंग हो जाए, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि जितने पर आपको रेकरिंग है उतना तो आपको यहाँ पर जितनी भी आपको है उसको आपको ऊपर रखना है, और ध्यान देना है, और ध्यान देना है नीचे क्या लिखना है, जितने पर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, और दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले जितनी संख्या है उतना आपको 0 रखना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक संख्या है, इसलिए वहाँ पर कितना आपको 0 रहेगा, एक ही 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है तो एक ही 0 आपका आएगा। धीरे धीरे समझिए, आसानी से समझिए, ठीक है ना, आसानी से समझ में आएगा। आगे चलिए बात कर लेते हैं कि इसी प्रकार से इस तरह से लिखा हो कि 0.432 इस प्रकार से कोई संख्या हो और इस तरह से आपको रेकरिंग दिया हो, ठीक है ना, इस प्रकार से रेकरिंग दिया हो, तो क्या क्या इसका करना है, इसका भी आपको उसी प्रकार से करना है। कैसे इसको भिन्न बदलेंगे, तो जो भी संख्या है, जो भी संख्या है, बात समझिएगा आप यहाँ से, जो भी संख्या है उसको आपको ऊपर रखना है, तो 432 संख्या है उसको ऊपर रखिएगा, बात ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अब आपको देखना है कि इस रेकरिंग से पहले और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद रेकरिंग से आपको पहले कितनी संख्या है, और जो संख्या है पहले उसको आपको इसमें से घटाना है। 4 है ना, सॉरी 4 है ना, तो 4 को क्या करना है, आपको घटाना है। अब क्या करना है, जितने पर रेकरिंग है उतना आपको 9 लिखना है, और यहाँ पर रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना आपको 0 रखना है, यही इसका भिन्न रूप हुआ। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 428 और बटा के 990, यही इसका क्या होने वाला है, भिन्न रूप होने वाला है। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन आपको धीरे धीरे दूर कीजिए कि क्या कुछ आपको हो रहा है और कैसे हो रहा है। पुनः एक बार समझिए, मान लीजिए कि कोई संख्या यहाँ पर है 0.5 है, 3 है, 2 है, और इस 2 पर रेकरिंग है, इसे आपको भिन्न के रूप में बदलना है। क्या करना पड़ेगा, तो पहले जितनी संख्या है उसको आपको रखना है ऊपर, उसका देखना है कि इस रेकरिंग से पहले दशमलव के बाद कितनी संख्या है, जितनी संख्या है उसको आप इसमें से घटाइएगा, जितने पर रेकरिंग है उतना आपको 9 रखना है, जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 रखना है। दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले जितनी संख्याएं हैं उतना आपको क्या करना है, 0 रखना है, और यही इसका भिन्न रूप होने वाला है। इसमें से इस 53 को घटाइए, 900 से भाग दीजिए, जो आएगा वही उसका भिन्न रूप है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जहां आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इन सब के बारे में समझिए, तभी हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2.325 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इस पर रेकरिंग है। इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है। कैसे आप बदलेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, वही कॉन्सेप्ट आपका यूज करना है। जितनी संख्या है उसको आपको लिखना है, जितनी संख्या है उसको आपको लिखना है। तो संख्याएं टोटल है कितनी, ये बातें आपको ध्यान दीजिए। तो देखिए 232 है, ठीक है ना, 232 और 5 पर आपको रेकरिंग है, उसको भी आपको लेना है। इसमें से आपको घटाना है, बिना रेकरिंग की जितनी भी संख्या है इनको इसमें से क्या करना है, आपको घटाना है। अर्थात 232 को क्या करना है, आपको घटाना है। बटा में क्या लिखना है, जितने पर रेकरिंग है उतना आपको 9 लिखना है,
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग से पहले और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना आपको क्या करना है, 0 रखना है। रेकरिंग से पहले और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना आपको 0 रखना है। 0 रखिए, इसको आप घटाइए और यही इनका आने वाला है भिन्न रूप। इस 5 में से 2 घटाइएगा, 3 आएगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 1 जाएगा, 12 में से 3 घटेगा, आपका 9 जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस 2 में से आप 2 घटाइएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाने वाला है 2000 और बटा के आपका हो जाने वाला है 900। तो इस प्रकार से आप इसे भिन्न में लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड भिन्न नहीं है, इसमें आप भाग दीजिएगा तब आपको भिन्न में स्टैंडर्ड आएगा। लेकिन इतना कुछ भी आपको नहीं करना है। जब यहाँ पर ये वाली संख्या दिख गई ना कि पूर्ण के रूप में है, इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से लिखना है कि 2 पूर्णांक, ठीक है ना। अब ऊपर क्या लिखना है भाई, तो जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों रखिए। जो आपको इस दशमलव के बाद इसकी साथ साथ जितनी भी आपको ये संख्याएं हैं इनको आपको ज्यों का त्यों रखिए। अर्थात जो यहाँ पर 325 है इसको ज्यों का त्यों रखिए। इसमें से आपको 32 घटाना है क्योंकि दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले वाली संख्या है। जितने पर आपको रेकरिंग है उतना 9, जितने आपको ये संख्याएँ हैं 2 0 रखिए क्योंकि 2 संख्याएँ हैं, 2 0 रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। अर्थात 2 पूर्णांक के रूप में इनको आप घटाना पड़ेगा आपको, तो घटाइएगा तो यहाँ पर आपका 3 आ जाने वाला है, ठीक है ना। ये आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 32 में से 3 जाएगा, आपका 29 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 293 बटा के 900 आपका आया, 2 पूर्णांक 293 बटा के 9। तो इस प्रकार से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आया। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही, कैसा कुछ आपको हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर ये आपका प्रॉब्लम हो गया 5 पॉइंट आपका यहाँ पर 3025 और इस पर आपको रेकरिंग है, इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, वही क्रिया आपको करनी है। कैसे करनी है कि जितनी आपको संख्या है उसको लिखना है। तो जो यहाँ पर वाली संख्या है ये पूर्णांक है तो पूर्णांक को पूर्णांक के रूप में लिख दीजिए, पहले ही लिख दीजिए। ये तो आपको पूर्ण अंक है ना, दशमलव से तो कोई मतलब नहीं है, इसको आपको पूर्ण के रूप में लिख दीजिए। जितनी संख्याएँ हैं इनको आपको ऊपर रखना है और उसमें से जितना आपको रेकरिंग वाली नहीं है उसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर इसको आपको घटाना पड़ेगा। यदि आप इसको पूर्णांक के रूप में न लिखते, टोटल को जैसे यहाँ पर किया जाता है तो यहाँ पर टोटल में से इन टोटल को घटाते, लेकिन यहाँ पर हमने किया है कि इसे हमने रख लिया है पूर्णांक के रूप में। तो इसमें सिर्फ आपको इस 30 ही घटाएंगे। यदि नहीं लिए होते, पूरा रखे होते तो 530 घटाते। ये बातें आपको ध्यान देनी है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूर्णांक के रूप में होगा। अब यहाँ पर 3025 में से आपको 30 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, पुनः आप बात समझिए। ये टोटल की टोटल आपको 3025 होगी, इसमें से आपको 30 क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 रखिए, इनके बाद संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं तो 2 0 रखिए। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है तो ये 5 पूर्णांक हो जाएगा, 30 इसमें से घटाइएगा। तो ये ध्यान दीजिए, ये 5 है, 5 में से 0 घटेगा, कितना आने वाला है, 5 ही आने वाला है। ये 2 है, 2 में से 3 घटाइएगा, नहीं घटेगा, इधर से जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा, आपका 9 हो जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और ये आपको संख्याएँ इस प्रकार से हो जाएंगी और ये इसका मिक्स्ड भिन्न के रूप में आपको प्राप्त हो गई। यहाँ पर आप ऐसा नहीं करते तो जो आपका पूर्णांक है पूर्णांक के रूप में नहीं आता। कैसा, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्योंकि कहीं कहीं आपको इसका भी यूज करना पड़ सकता है और इसका भी यूज करना पड़ सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी सारी कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसानी से आपको ये सभी की सभी बातें समझ में आ गई हैं। जितनी कॉन्सेप्ट थी ये कॉन्सेप्ट थे। अब चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक दोस्तों नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, अब तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि क्या कुछ आपको इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनंत टर्म तक लिखा हुआ है, ये भी अनंत टर्म तक लिखा हुआ है। अर्थात कुछ चीज़ें इसमें आपको रिपीट हो रही हैं, उसी रिपीट हुई चीज़ों को आपको पहले तो पहचानना है। यहाँ पर आप पहचान सकते हैं, देखिए यहाँ पर 43 है, उसके बाद 85 है, 85 है, 85 है, 85 है, बार बार आपको रिपीट हो रहा है। अर्थात जो ये संख्या है वास्तव रूप में ये 0.4385 है और 85 क्या हो रहा है, बार बार आपको रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होगा उस पर आप बार लगाइए। अब ये कंट्रोल में हो गया, जो बढ़ते जा रहा था अब यहीं तक आपको रुक गया। अब इसी को आपको भिन्न के रूप में बदलना है और बताना है कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको तो बता ही दिया है कि कैसे आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम करता है। कुछ नहीं करना है भाई, जितनी आपको संख्या है इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है ना। और उसमें से जो ये वाली संख्या है इसको आपको घटा देनी है।
इसको आपको क्या करनी है, घटा देनी है। तो डायरेक्ट आप आंसर चाहें तो लिख सकते हैं, जो नीचे होने वाला है 2 9 होने वाला है और 2 0 होने वाला है। पहली तो बात ये 2 9 2 0 2 ऑप्शन है। अब आगे क्या करना है, ये जो 85 है ये टोटल में से इसको आपको घटाना होता है। तो यहीं पर देख रहे हैं कि इससे छोटा है तो डायरेक्ट घटा करके यहीं पर आप आंसर चाहें तो मिला सकते हैं। तो 5 में से 3 घटने वाला है, ध्यान दीजिए ये 5 में से 3 घटने वाला है, 2 आने वाला है, 4 में से आपका 8 में से 4 जाएगा, आपका 4 आएगा और 4 3 ज्यों का त्यों आपका रहने वाला है। अर्थात 43 42 आपका ऑप्शन कौन सा है, 43 42 और 9 पर आपका 00 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका उचित आंसर आने वाला है। ध्यान दीजिए 43 42 9 और 99 00, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन है, अब आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कुछ आपको है, कौन सा रिपीटेशन कर रहा है, तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए, जो कि आसानी से बनने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ही आसानी से आपका यहाँ पर बनने वाला है। ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, 789 789 789 है, ठीक है ना। एक ही बात आपको बार बार रिपीट कर रही है, तो बार बार रिपीट कर रही है, तो ये 789 हो गया, ठीक है ना। ये 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 789 और इस पर आपको रेकरिंग चला गया। इसे आपको बदलना है तो रेकरिंग वाली संख्या जितनी है उतनी आपको ऊपर रखना है, जितने पर रेकरिंग है उतना आपको 9 रखना है। जो भी आपको है ऑप्शन वही उसका आंसर होगा। लेकिन ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन में नहीं है, जो आपको यहाँ पर 2 है ये गलती से 2 लिखा गया है, ये आपको 789 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 789 789 789 सही है, 897 897 लेकिन 7 भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बन जाने वाला है। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। जैसे ये देखिए प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। इनके पैटर्न को पहले पहचानिए कि क्या कुछ आपको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 787 887 नहीं है, यहाँ पर देखिए 87 87 87 आपको यहाँ पर है, 78 78 78, ध्यान दीजिए 78 78 78 78 आपको यहाँ पर रिपीट है। 4 जो है ये आपको रिपीट नहीं है, ये बातें आपको यहाँ पर पहचाननी है, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं कैसे, तो 0.478, 78 रिपीटिंग है तो 78 पर आपको बार लगा देना है। इसे आपको बदलने का तरीका मैंने आपको बताया है, कुछ नहीं करना है। जितनी आपको संख्या है ऊपर रखिए, जो इस रेकरिंग से पहले दशमलव के बाद जो संख्या है उसे आपको घटा देना है। तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि एक ही संख्या है, इसी से आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। घटाइएगा तो क्या आएगा, 474 आएगा और बटा के 2 पर है, रेकरिंग 2 9 रखिए। एक संख्या ऐसी है जो कि रेकरिंग से पहले दशमलव के बाद है, तो 1 0 आने वाला है, 474 बटा के 990 जो ऑप्शन में है वही इसका उचित आंसर होने वाला है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उसके कॉन्सेप्ट को कितना आप समझ पाए हैं। दोस्तों लाइट चली गई है तो क्लास आज का यहीं तक आपको समाप्त होता है, ठीक है ना। आगे के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कुछ आपको रहने वाला है, कैसे इनका प्रोडक्ट कराना है, कैसे इनका योग कराना है, कैसे आपको रेकरिंग का अंतर कराना है, क्योंकि इनसे आपको प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको सीखना है। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।